Hello viewers, today I am going to discuss give geographical region type questions from a very important chapter which is water resources for ICSE class 10 geography. Now our first reasoning type question is sprinkler irrigation is practiced in arid and semi-arid regions. Sprinkler irrigation is practiced as there is no loss of water through evaporation since water is supplied through overhead pipes. Therefore, there is minimum wastage. There is even distribution of water. जो water distribute भी हो रहा है वो evenly distribute हो रहा है and is thus conserves water. So it is economical also. तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के भी आप सबके तीन तीन पॉइंट्स याद करके रखिए क्योंकि दो तो आपको मिनिमम लिखने हैं. नेक्स्ट इज अ ट्यूबवेल should be installed in a fertile and productive land. Why? Tube well must be installed in a productive region so that the cost of construction and operation, cost of construction means कितना पैसा लगा हमें उसको बनाने में, and operation of the tube well may be recovered from increased farm production. अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, मेरा इनिशियल खर्चा ज्यादा हो भी गया तो मैं उससे ओवरकम कर लूंगी. नेक्स्ट इज इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कैन बी इंस्टॉल्ड इन द फार्मिंग एरिया. जहां पर फार्म है वहीं पर बना सकते हैं. ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, another point, and free from pollution is yet another point related with tube well. So, आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स और ये मैं मार्किंग स्कीम काउंसिल की दी हुई आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो एग्जामिनर्स ने कहा है, तो वो पॉइंट्स आप अच्छे से अपने माइंड में रखते जाइए. नाउ नेक्स्ट इज टैंक इरिगेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन कर्नाटका लोकेटेड इन डक्कन प्लेट्यू. आपको लोकेशन पता होनी चाहिए. कर्नाटका हैज अनइवन, rugged and undulating topography, natural depressions with an impervious subsurface also favor tank irrigation. ये सारे पॉइंट्स हम इसके लिए लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज कैनल इरिगेशन leads to unproductive ground. Canal irrigation becoming unproductive since water from unlined canals, unlined canals means जो पक्की नहीं बनी है, percolates into the adjoining area. वो पानी percolate होके adjoining areas में चला जाएगा, creating swamps, यानी वहां पर दलदल वाला जमीन हो जाएगा. Due to this, the capacity of the soil to absorb water decreases, which affects its fertility. Due to overflooding, alkaline salts from the water table below reach the surface, causing salt effervescence, reducing the productivity of the soil. Next is modern means of irrigation are gaining popularity. Give reasons. No loss of water due to evaporation and leakage. Modern means. Second, use water economically, no wastage of water, help to conserve water. आप इनमें से कोई ले सकते हैं. Next is do not cause soil erosion and suitable for areas of low rain and high efficiency. अगर हमें efficiency high चाहिए लेकिन उस एरिया में बारिश कम आती है तो भी हम modern means of irrigation का यूज कर सकते हैं. Next is ट्यूब वेल इरिगेशन इज डेवलप्ड इन पंजाब. ऐसा कोई भी रीजन आएगा जिसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम दिया होगा तो आप उसकी लोकेशन के साथ उसको कोरिलेट कीजिए. तो पंजाब में ट्यूब वेल इरिगेशन का क्वेश्चन है. ग्राउंड वाटर लेवल इज हाई और हायर वाटर टेबल, आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया. सॉफ्ट नेचर ऑफ रॉक्स विच मेक्स डिगिंग ट्यूब वेल इजी बिकॉज ऑफ सॉफ्ट सॉइल. अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता है यहाँ किसानों को सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी. एंड फर्टाइल एग्रीकल्चर एरिया कहाँ आता है पंजाब हमारा? इंडो गंजेटिक प्लेन में आता है, तो आपको पता है फर्टाइल एरिया है. प्रोडक्टिव एरिया टू कंपेंसेट द कॉस्ट ऑफ ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन. अभी हमने पढ़ा था कि ट्यूबवेल कहाँ बनाने चाहिए जहां हमें इकोनॉमिक गेन ज्यादा होने वाला है, तो पंजाब हरियाणा में तो होता है,
तभी तो कॉस्ट कंपेंसेट हो जाएगी ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन की जो है। नेक्स्ट इज विदाउट इरिगेशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट इन इंडिया, गिव रीजन। और सेम क्वेश्चन, देयर इज प्लेंटी ऑफ रेन इन इंडिया ड्यूरिंग रेनी सीजन येट वी नीड इरिगेशन, क्यों जरूरत है फिर इरिगेशन की? इतना क्लाइमेट चैप्टर में हम बार बार रेनफॉल पढ़ते हैं, फिर हमें इरिगेशन क्यों चाहिए? गिव रीजंस। रेन अकर्स मेनली इन 4 months, फॉर राबी क्रॉप्स वी नीड इरिगेशन, खरीफ क्रॉप के 4 महीने में फिर भी आ जाएगी बारिश। व्हाट अबाउट राबी क्रॉप? हमने पढ़ा था विंटर रेनफॉल कहाँ कहाँ होती है, सिर्फ नर्दर्न ऊपर थोड़ा सा और नीचे तमिलनाडु यानी कोरोमंडल कोस्ट, तो बाकी महीने में क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर केन नीड मोर वाटर, किसको ज्यादा पानी चाहिए? पैडी में आपको पता है ज्यादा पानी की जरूरत होती है, शुगर केन भी पूरा सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप है। नेक्स्ट इज टू कैटर टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स देयर इज अ नीड टू ग्रो क्रॉप्स ऑल द ईयर राउंड। क्या हम सिर्फ ऐसे बैठ सकते हैं कि एक क्रॉप हो गई तो बहुत है बस, उसके बाद हम कोई काम नहीं करेंगे? तो इसका क्वेश्चन और तरह से भी आ सकता है, व्हाई इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट टू ए कंट्री लाइक इंडिया। अब इरिगेशन की जरूरत तो हमें है, ये तो आप पढ़ ही रहे हो, तो पूरे चैप्टर में आप बार बार यही पढ़ रहे हो, तो इसका थोड़ा सा और प्लस पॉइंट ले लें। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एज रेनफॉल इज हैवी है 4 महीने में, लेकिन वो भी इरेटिक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर एज रेनफॉल सीजनल है। Irrigation is required as some crops like rice, jute, sugarcane require more water than supplied by rain. Irrigation is required to increase agricultural output by providing the right amount of water at the right time. Multiplicity of crops मतलब हम multiple crops उगा सकें. Commercialized crops और nature of soil. Monsoon is seasonal. ऐसे कोई सभी points में से आप 2 points अच्छे से prepare कीजिए और याद आप 3 या 4 points कीजिए। Next question, why is well irrigation still a more popular means of irrigation? अभी तक हम कुएं से पानी ले रहे हैं, well irrigation कर रहे हैं। टोपोग्राफी मैप में आप देखते हो कितने सारे वेल हैं जो हम राजस्थान का टोपो मैप पढ़ते हैं। Well irrigation is still a more popular means of irrigation as, क्यों हम यूज कर रहे हैं? It is cheap and easy to construct, सस्ता है, बनाना आसान है। It occupies a small area and can be dug at any convenient place. Well water is rich in minerals like nitrates and phosphates. Next is, it is an independent source as the control of water supply is in the hands of the farmer. कोई और बीच में उसको तंग नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हाँ, अभी इसके डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं, बट जब हमें वो एडवांटेज पूछेगा तो हमें एडवांटेज देना है। मोर पॉपुलर बोल रहा है तो हमें उसके प्लस पॉइंट्स देने हैं। Explain 2 reasons for perennial canals being a popular form of irrigation in states like Punjab, UP, Haryana and Rajasthan में perennial canals क्यों हैं ज़्यादा? perennial means जिसमें year long water रह रहा है, ऐसी canals क्यों हैं, क्यों चाहिए? तो popular form of irrigation in these states due to flat, low level land. Second, presence of many perennial rivers. Northern plains में कितने सारे rivers हैं? Deep, soft and fertile soil. Rooftop water harvesting. Surface water harvesting. इसीलिए perennial canals इन states में popular हैं। एक और इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर का, गिव रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। किसी ना एक का कंजर्वेशन तो पक्का आएगा, वाटर का आएगा, सॉइल का आएगा, फॉरेस्ट का आएगा, कि क्यों कंजर्व करते हैं। करते तो हैं, ये तो हमें पता है, क्यों करते हैं ये भी हमें पता है, बट हम लिखेंगे कैसे? आपने कोई 3 पॉइंट्स इसमें से लर्न करने हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज रिजल्टेड इन वाटर स्कैर्सिटी, पॉपुलेशन ज्यादा है, वाटर कम हो रहा है। डिफोरेस्टेशन हैज लेड टू ड्राउट and reduction of rainfall. Third point, underground water has been exploited and the water table has been lowered. हमने बहुत नीचे ले गए हैं वाटर टेबल, क्योंकि हम पैडी उगा रहे हैं, जिन स्टेट्स में अलाउड नहीं है वहां भी उगा रहे हैं, इसीलिए कंजर्वेशन करना तो बहुत जरूरी है। Much of water is used up for cultivation. Water is required also for industries. तो फिर हमें कंजर्व करना है। Much of both the groundwater and surface water has got polluted. यही तो बात है, पानी तो बहुत है, water everywhere,
पर क्या वो सारा वाटर हमारे यूज का है, इसीलिए हमें उसको कंजर्व करके रखना भी जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स आर नॉट सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैनल इरिगेशन। जैसे अभी हमने एक कर्नाटका का देखा, ऐसा किसी भी स्टेट के लिए आएगा तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन साउथ इंडिया आर नॉन पेरिनियल। नॉन पेरिनियल मीन्स जिसमें पूरे टाइम पानी नहीं रहता है। द Deccan Plateau consisting of hard, igneous and metamorphic rocks makes it difficult to dig. उसमें digging भी मुश्किल है। So states in South India are not suitable for canal irrigation. अभी हमने ये डिस्कस किया है, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो उसी चीज को अर्जेंट में हम कैसे बना सकते हैं, अगर नॉर्मल हमने कंजर्वेशन देख लिया था। एज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स आर ड्राइंग अप, सूख रही हैं ड्यू टू एक्सेसिव यूज एंड क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज लीडिंग टू द पोल्यूशन of fresh water bodies like lakes, rivers and ponds. Thus, with rising water scarcity, growing population, there is urgent need to conserve water in India for future generations. तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने इसी तरह से आंसर लिखना है। इरिगेशन इज नेसेसरी डिस्पाइट द मॉनसून, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कैनल इरिगेशन से ग्राउंड अनप्रोडक्टिव हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। पॉपुलैरिटी ऑफ टैंक्स इन साउथ इंडिया में आपने अच्छे से पर्कुलेशन को कैसे, उसकी वहां का सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ये सारी अंडरलाइंग रॉक्स कैसी हैं, इम्परवियस हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार घूम घूम के यही पॉइंट्स आते हैं, बस उसके लिए चैप्टर की थॉरो नॉलेज होनी जरूरी है। और ट्यूबवेल को हमने फर्टाइल और प्रोडक्टिव रीजन में क्यों लगाना है, ये सारे बोर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मैंने अभी डिस्कस किए। इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं और मार्किंग स्कीम आपकी वही डिस्कस किया है, क्वेश्चंस भी मैंने आंसर्स भी वही बोले हैं जो काउंसिल हमसे चाहता है कि स्टूडेंट लिखे। Thanks for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. I will make another video for transportation. My today's topic is हाँ दोनों लाइन इकट्ठे बोलो, वाटर रिसोर्सेज एंड इकट्ठी बनानी है आपने ट्रांसपोर्ट। Today I am going to make water resources and transport. वाटर रिसोर्सेज एंड Today I am going to make water resources and transport.